गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से क्लास में। तैयार हो जाओ जोरदार ज़बरदस्त क्लास के साथ। और आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, आपको फटाफट 5 सेकंड में इसका आंसर देना है, सही पर टिक मारना है और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसका हमने विश्लेषण किया है पूरा, नीचे हमने उसका सभी 4 ऑप्शन है, चारों का एक लंबे विस्तार से वर्णन कर दिया है। उसको पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरी क्लास को देख के जाइए। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। ये डेली की डेली सवेरे हम करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन लाते हैं और आपको ध्यान से सुनना है। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। INS महेंद्रगिरी का अनावरण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो फर्स्ट है हमारा ये प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 17C और प्रोजेक्ट 17D। तो इसका तो हमने पहले टिक मार रखा, क्या है, किसके साथ किया गया? प्रोजेक्ट 17A के तहत। इसका ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसमें देखते हैं हम सॉल्यूशन में। INS महेंद्रगिरी का अनावरण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? आंसर एंड सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट 17 के तहत INS महेंद्रगिरी का अनावरण किया गया। प्रोजेक्ट 17 के तहत INS महेंद्रगिरी का अनावरण किया गया। यह भारतीय नौसेना का स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम है। निर्माता MDL मझगांव डॉक शिपयार्ड है। इसमें जो मिसाइलें हैं मुख्य हैं ब्रह्मोस मिसाइल, बराक मिसाइल और स्वदेशी एंटी सबमरीन हथियार से निर्मित है। यह जो हमारी नौसेना को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। ये इसका छोटा सा विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में जो बंगाल का राज्य का कौन, वर्तमान बंगाल का राज्य, मिस्टेक हो गई टाइपिंग में यहाँ पर, राज्यपाल कौन है? तो RN रवि, लक्ष्मण प्रसाद, आरिफ मोहम्मद खान, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो आपको सही उत्तर देना है। इसमें कौन है इसमें सही उत्तर देना है आपको। यहाँ पे इसका सही उत्तर है RN रवि। सही उत्तर क्या है? RN रवि। इसका सही उत्तर क्या है? RN रवि। ये इसका सही उत्तर RN रवि। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आरिफ मोहम्मद खान, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बंगाल RN रविदास तथा असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, केरल के आरिफ मोहम्मद खान तथा उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज वज्र प्रहार किन दो देशों के साथ किया गया? भारत तथा अमेरिका के बीच, भारत तथा फ्रांस के बीच, भारत तथा जापान के बीच, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच। इसका सही उत्तर दीजिए आप। किन दो देशों के बीच एक्सरसाइज वज्र प्रहार किन दो देशों के साथ किया गया? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? भारत तथा अमेरिका के बीच हुआ एक्सरसाइज वज्र प्रहार। क्या हो जाएगा इसका? एक्सरसाइज वज्र प्रहार किसके साथ हुआ? भारत तथा अमेरिका के बीच। आपको सही उत्तर देना है, भारत तथा अमेरिका के बीच एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत तथा अमेरिका के बीच हुआ। यह 16वां संस्करण था। इनका 16वां संस्करण था, यानी कि 15 पहले और हो चुके, 16वां संस्करण था। भारत तथा फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ, शक्ति हुआ। भारत तथा जापान के बीच धर्म गार्जियन, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति। तो ये क्वेश्चन में हमारे लिए कई उत्तर मिल रहे हैं और कई चीजें सीखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका सही 4 ऑप्शन दिए हैं। डी ऑप्शन है इसका अरुण जेटली स्टेडियम और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो इसका क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, जिसमें इसका विस्तार देखते हैं हम। यहाँ पर कहाँ पर खेला गया था? सॉल्यूशन है इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, यहाँ पर खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 22 अप्रैल को, 7 अप्रैल को और 2 फरवरी को। तो आप सही उत्तर दीजिए इसका।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। सही उत्तर क्या है इसका? 8 मार्च। इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत की राजधानी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, भारत की राजधानी दिल्ली से कब स्थानांतरित की गई थी? तो इसका बात करते हैं हम। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1911, 1912, 1919 और 1905। 1911 की बात करते हैं तो भारत की राजधानी की घोषणा 1911 में की गई थी स्थानांतरित होने की, कलकत्ता से दिल्ली। और जबकि 1912 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और जो 1919 है, इसकी ये डेट देख लेते हैं हम। इसको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये भी डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। और 1905 की डेट याद रखना है, बंगाल का विभाजन की डेट याद रखना है आपको। ये हमने चारों को चारों आपको बता दिए। इसका सही उत्तर ये है, इसका ध्यान में रखिए 1911। इसमें क्वेश्चन को जरूर आपको ध्यान से पढ़ना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 डेट याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये आंसर एंड सॉल्यूशन दिए गए, हमने पहले बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर। भारत तथा चीन के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैकमोहन रेखा, रेड फ्लैग रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मैज नॉट रेखा। तो आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर देना है। कौन सी रेखा है? भारत तथा चीन के बीच, जिसके साथ हमारी 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है। और इसकी रेखा की बात करें तो क्या है? मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। और इसकी जो चीन की एक एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, उसका नाम है सिंधुआ एजेंसी है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ चीन के बारे में देखा जाए तो इसमें चीन की सिंधुआ एजेंसी है। और जबकि उसकी राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। ये मोटा मोटा आपको याद रखना है। इसमें और सॉल्यूशन दिया गया, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच, रेड फ्लैग रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच, इमेजिनरी रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त, यानी ये प्रश्न बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी जो देश हैं, उसके परमानेंट मेंबर हैं, इस देशों की संख्या कितनी है? आपको सही उत्तर देना है इसका। 8 है, 9 है, 5 है, 3 है। तो सही उत्तर दीजिए। संयुक्त, आप ये भी याद रखना है कि कौन कौन से स्थायी देश है, टोटल संयुक्त राष्ट्र संघ में देश कितने शामिल हैं, ये सारी जानकारी आपको रहना है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ कईयों की तैयारी करना है हमारे लिए। तो इसके सदस्यों की बात करते हैं, कौन से हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं इसके। कौन कौन से हैं? 5 स्थायी मेंबर हैं इसके, 5 स्थायी सदस्य हैं इसके। इनके नाम क्या क्या है? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये आपको नाम याद रखना है। और मैंने सॉल्यूशन में दे दिए गए, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वर्तमान में इसके 193 देश शामिल है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। 193 वाला देश दक्षिणी सूडान है, जो वर्तमान में जुड़ा है। 193 देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसका प्रमुख अंग है महासभा और सुरक्षा परिषद है। 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, जो हमने आपको बता दिए, ये नीचे लिखे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, इनको रिवाइज कर लीजिए। इसके सदस्य हैं ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। जो अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई इसकी स्थापना करने की? जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो उस टाइम क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच चला। तो एक दुनिया में तनाव का माहौल था। इसे शांति के लिए एक मंच तैयार किया गया और ये संस्था बनाई गई कि जो दुनिया में शांति स्थापित करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में शांति स्थापित करना, इस संस्था के द्वारा। इतना मोटा मोटा आपको याद रखना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 का, और फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें हम, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के बीच चला। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको याद रखना है, ये हमने इसको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
जो हाल ही का लेटेस्ट है, बंगाल चुनाव से रिलेटेड है। बंगाल चुनाव में आपको मोटी मोटी जानकारी अभी, क्योंकि अभी इसकी 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है, इसमें भी जानकारी याद रखना है। तो हाल ही में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में 4 मई को घोषित किया गया, जिसमें किस राष्ट्रीय पार्टी ने सर्वाधिक सीटें हासिल की। इसमें बीजेपी, एआईटीसी, आईएनसी और सीपीआई। तो बंगाल की बात करते हैं हम, तो बंगाल में टोटल सीटों की बात करते हैं कितनी, इसका सही उत्तर तो ये आपको कोई बता देगा, बीजेपी है। इसमें और भी हमें देखना है इसमें क्या क्या हो सकता। तो इसमें अभी टोटल कितने सीटों पर चुनाव हुआ, 294 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी ने 207 प्राप्त की। इसके बाद आईटीसी ने 80 और 2 सीपी ने, एनसी ने 2 और सीपी ने 1 सीट प्राप्त की। ये हमारा थोड़ी जानकारी थी, इसके लिए आपको बहुत कम समय में लिया गया है और आपको सारे उत्तर समझा दिए गए। बस एक बार आप कुछ भी काम कर रहे हैं इसको सुन लीजिए, और अगर आपको अच्छे लगता है इसमें समझाने का तरीका, तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से कुछ नहीं होगा, हमारा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्राइब कर जाइए, जुड़ जाइए। हम कंटिन्यू रेगुलर क्लास ला रहे हैं आपके साथ, करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न ढूंढ के ला रहे हैं, और पीडीएफ भी आपको देंगे, ग्रुप से जोड़ देंगे आपके लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर भेज दीजिए, हमारे लिए लिख के बता दीजिए। अगर सही लगता है तो आपको पीडीएफ बना के आपको तैयार मिल जाएगी, और आप उसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए, और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए हमारी क्लासों के साथ। करंट अफेयर आपको हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि हम सारा निचोड़ लाएंगे। अभी 10 क्वेश्चन ला रहे हैं, धीरे धीरे करके एक रिवीजन क्लास लाएंगे जो पूरा साल करंट अफेयर रहेगा, जिसमें करीबन 100 क्वेश्चन रहेंगे। इधर संडे इधर लाइव जुड़ेंगे हम। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट इसी टाइम अगले दिन। ध्यान रखिए अपना।